2017 के आसपास मैं एक यूएन के प्रोग्राम में गया था। वहां अमेरिका में एक पुस्तक मुझे मिली 130 पन्नों की, और दुनिया के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर रोजर बोस्चे की वो पुस्तक थी। उस पर मैंने लौट कर, तब मैं लिखता था अखबारों में, मैंने लिखा भी। पुस्तक का नाम है कौटिल्य द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट। यानी भारत में हम अपने सारे उन महान लोगों को, उनके महान कंट्रीब्यूशन को तब याद करते हैं जब पश्चिम का कोई एक्नॉलेज करता है। पुस्तक की प्रस्तावना में प्रोफेसर रोजर ने लिखा था कि 1996 में मैंने अपनी पुस्तक थियरीज ऑफ टिरेनी फ्रॉम प्लेटो टू अरेंट पूरी की, तो मैं थक गया, क्योंकि राजनीतिक विचारों की यूरोपीय परंपरा पर जो भी काम हुआ था उसको मैंने देखा, पढ़ा, जाना। पर एशिया, खास तौर से भारत और चीन के राजनीतिक विचारों पर काम करने वाले अपने मैंने स्कॉलर्स मित्रों से संपर्क किया कि उनकी परंपरा क्या है। और ये कोई मामूली प्रोफेसर नहीं थे। प्रोफेसर ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ओबामा, उनके पॉलिटिकल गुरु थे। इसी क्रम में उन्हें चाणक्य का नाम पता चला। फिर उन्होंने लिखा कि मेरे मस्तिष्क में हलचल मची जब मैंने चाणक्य का नाम और उनके काम के बारे में थोड़ा बहुत सुना। वह एक पॉलिटिकल फिलॉसफर थे और पॉलिटिकल रियलिस्ट, बिना विवाद, सर्वश्रेष्ठ चालाकी और यथार्थ के सबसे बड़े पंडित। नो नॉनसेंस रियलिस्ट, दिस वर्ड ही हैज यूज्ड। उनका नाम कौटिल्य है। उन्होंने अर्थशास्त्र पर पुस्तक लिखी, या कहे राजनीति का विज्ञान बताया, ईसा से 300 साल पहले। हालांकि वो 600 साल के लगभग कहा जाता है। यानी आप सोचे कि कितने, मतलब लगभग 3000 वर्ष के आसपास, 3000 वर्ष के आसपास एक व्यक्ति ने एक किताब लिखकर अपने संकल्प से पूरे एम्पायर को बदल दिया। मोटिवेशन का इससे बड़ा किसी बच्चे के लिए आज क्या संकल्प हो सकता है कि एक इंसान के अंदर क्या ताकत हो सकती है। पर वो इंसान कैसे थे, उसका मैं आपको वो करूंगा उल्लेख। इसके बाद उन्होंने, प्रोफेसर रोजर ने कौटिल्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बड़े बेहतर ढंग से लिखा है कि उनके कई विचार आज दुनिया में चकित करने वाले हैं और मुझे मौलिक चिंतक के रूप में लगे दुनिया में। जिस व्यक्ति ने दुनिया के टॉप पॉलिटिकल फिलोसफर्स का अध्ययन किया था, वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें चाणक्य सबसे अलग और विलक्षण लगे, क्योंकि उनके कई विचार चकित करने वाले हैं। कौटिल्य के सपने की राजव्यवस्था, जीवन के 3 महान उद्देश्य, भौतिक संपदा, इंद्रिय सुख और आध्यात्मिक ऊंचाई, ये कैसे पा सके एक इंसान और एक व्यवस्था, ये प्रोफेसर रोजर ने लिखा। और ये उस दौर की बात है जब चाणक्य ने इतना एब्सोल्यूट पावर होते हुए किस तरह से मॉरली सरकारें, व्यवस्था चले, इस पर भी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली एक व्यवस्था दी थी और उसको चलाया।